नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और गुरुवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज रात 12:41 तक रहेगी। आज सुबह 9:51 तक हर्षण योग बना रहेगा। आज शाम 4:44 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हरियाली अमावस्या है। आगे हम आपको इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह आज भी वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 जुलाई की रात 11:25 से अगली सुबह 5:26 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग पूरा दिन पूरी रात रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 12:54 से कल सुबह 5:39 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 26 जुलाई की सुबह 9:38 से दोपहर 2:14 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 25 जुलाई की सुबह 9:42 से दोपहर 2:18 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 25 जुलाई की सुबह 9:42 से दोपहर 2:18 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त रात 12:54 से कल सुबह 5:39 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 अगस्त की सुबह 6:22 से दोपहर 1:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 25 जुलाई की सुबह 9:42 से दोपहर 2:18 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 12:42 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:52 तक। मुंबई दोपहर 2:23 से शाम 4:01 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:56 तक। लखनऊ दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:36 तक। भोपाल दोपहर 2:06 से दोपहर बाद
3:46 तक, कोलकाता दोपहर 1:23 से दोपहर बाद 3:01 तक, अहमदाबाद दोपहर 2:25 से शाम 4:05 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:51 से दोपहर बाद 3:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। आज घर से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप किसी जरूरी काम को पूरा करने में सफल रहेंगे, साथ ही किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आज आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। माता पिता का आशीर्वाद बना रहेगा। आप अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करके अपने सपनों को पूरा करने में सफल रहेंगे। आज आप सरकारी योजनाओं का सहारा लेकर परिवार में आगे बढ़ने पर विचार कर सकते हैं, जो वाकई आपके लिए लाभदायक साबित होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आप पिता के साथ व्यापार में हाथ बटाएंगे, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। इस राशि के सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले छात्रों को जल्दी ही सफलता मिलेगी, लेकिन अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। शादीशुदा रिश्तों में तालमेल बना रहेगा। आज आप परिवार के साथ बैठकर एंजॉय करेंगे। आज आप खुद को अच्छा महसूस करने के लिए दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। आपको रिलैक्स फील होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज आप बिजनेस के लेन देन में थोड़ी सतर्कता अवश्य बरतें। आज नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को नए क्लाइंट मिलेंगे, जिससे आपको बड़ा मुनाफा होगा। आज आप माता पिता को बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, उनको खुशी मिलेगी। आज आपका अधिकतर समय पढ़ने लिखने में व्यतीत होगा, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। संगीत में रुचि रखने वालों को आज बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा बना रहेगा। आज आपको रोजगार में नए अवसर प्राप्त होंगे, जो आपकी तरक्की में सहायता करेंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आज बच्चे भी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बढ़िया रहेगा। आज आप खुद को बेहतर महसूस करेंगे। आज आपके घर पर अचानक मेहमानों का आगमन हो सकता है। पुरानी यादें तरोताज़ा होंगी। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को आज किसी वरिष्ठ सदस्य से मिलने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बना सकते हैं। आज आपको अच्छा ऑफर मिलने की संभावना है। आज आप सामाजिक कार्य में अपनी रुचि दिखाएंगे और आज आपकी मुलाकात अनुभवी व्यक्तियों से होगी। आज आपको ससुराल पक्ष से खुशखबरी मिलेगी, जिससे घर में आनंद बना रहेगा। इस राशि के रिसर्च कर रहे व्यक्तियों को आज बड़ी सफलता मिलेगी, जो मानव जीवन को आसान बनाएगी। आज आप किसी क्षेत्र में नई संभावनाओं की तलाश करेंगे, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज आप पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें आपको बढ़िया धन लाभ होगा। आज आप माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने जा सकते हैं, जहां आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज आप किसी दोस्त से अपने मन की बात कर सकते हैं,
जिससे आपका मन हल्का होगा। आज प्राइवेट ऑफिस में कार्यरत व्यक्तियों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। आज कुछ समय आप बच्चों के साथ बिताएंगे, आपको खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपके बिजनेस में बड़ा धन लाभ होगा और परिवार का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस राशि के हेल्थ केयर से जुड़े हुए व्यक्तियों को आज अनुभवी डॉक्टरों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपका पैसा मार्केट में अटका हुआ है तो आज वो आपको वापस मिल जाएगा। लंबे समय बाद आज किसी दोस्त से मुलाकात होगी और आप उससे मिलकर कुछ काम की बात कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। व्यापारिक दृष्टि से आज सब ठीक रहेगा और आपके व्यावसायिक रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। आज परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। धैर्य और संयम बनाए रखें। इस राशि के छात्र टेस्ट पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, जिससे पेरेंट्स को गर्व होगा। आज पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। ये मुलाकात आपके किसी काम में सहायक सिद्ध होगी। आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिससे काम तेजी से आगे बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। धनु राशि वालों, आज आपका दिन नई संभावनाओं से भरा रहेगा। आज आपके व्यवसाय में सुधार होगा और परिवार के साथ समय बिताने का आपको मौका मिलेगा। शादीशुदा रिश्तों में खुशियां आएंगी, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज आपकी ज़िंदगी में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, जो भविष्य में आपके बहुत काम आएगा। यदि आज आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफर मिलने के संकेत बन रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ा सतर्क रहें और जंक फूड खाना अवॉइड करें। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा बना रहेगा। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड बिजनेस करने वाले आज दुगना लाभ कमाएंगे और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। आज किसी रिश्तेदार की मदद से आपका रुका हुआ काम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपको खुशी मिलेगी। इस राशि के छात्र आज रचनात्मक कार्यों को करने में वक्त बिताएंगे और वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज किसी बात को लेकर आपको उलझन हो सकती है, लेकिन परिवार का सहयोग मिलेगा, जिससे सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें जीवन साथी का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आज आप नेगेटिव चीज़ों से दूरी बनाकर रखें और सारा ध्यान अपने काम में लगाएं। आज स्टूडेंट स्कूल में नए फ्रेंड बनाएंगे, जिससे उनको खुशी मिलेगी। आज आपको नौकरी में प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। आज आप मेहनत और लगन से किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे आप सुकून की सांस लेंगे। आज आपका स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आपको व्यापारिक लेन देन में मुनाफा होने के साथ साथ बड़ा ऑर्डर मिलने के योग बन रहे हैं। जीवन साथी से आज आपको महंगा उपहार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आज आप किसी काम के लिए जा रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को एक बार अच्छे से चेक कर लें। आज आपको शारीरिक कष्ट से राहत मिलेगी, जिससे आप खुद को रोज़ की अपेक्षा बेहतर महसूस करेंगे। आज आपका मन शांत रहेगा, जिससे काम में वृद्धि होगी। आज छात्र किसी विषय को समझने के लिए अपने सीनियर्स की सहायता लेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को भोजन कराएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बेलपत्र शंकर जी पर चढ़ाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा।
और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको रियल एस्टेट में किसी की मदद से बढ़िया डील मिलेगी। मूलांक 2, आज आपकी मीटिंग किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ होने के संकेत बने हुए हैं। मूलांक 3, अपनी बुद्धि और विवेक से किसी मामले को सुलझाने में सफल रहेंगे। मूलांक 4, आज किसी कार्य के सफल होने से घर में उत्सव जैसा माहौल बना रहेगा। मूलांक 5, आज आप जिस किसी भी काम को करें उसे पूरा किए बिना न छोड़ें। मूलांक 6, आपके अंदर हो रहे बदलाव की वजह से बहुत जल्द आपके सपने पूरे होंगे। मूलांक 7, परिवार का आपके प्रति प्रेम ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए ज़्यादा सोचने से आपको बचना चाहिए। मूलांक 8, आज आप हर कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे जिसमें आप सफल भी होंगे। मूलांक 9, आज आप विवादित चीज़ों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा ये आपकी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम आपको ऑफिस में कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में बताएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऑफिस में अकाउंट विभाग के लिए उत्तर दिशा का चुनाव करना अच्छा रहता है। ये दिशा आपके कारोबार के लिए शुभ फलदायक रहेगी। यहाँ पर आप अपने सभी जरूरी कागज़ संभाल कर रख सकते हैं। बरकत और सुख शांति के लिए दुकान में एक मंदिर होना भी जरूरी है, और दुकान में मंदिर के लिए ईशान कोण सबसे अच्छी जगह है। मंदिर के अलावा भी अगर आप अन्य जगहों पर भी देवी देवताओं की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो ध्यान रहे, नैऋत्य कोण और यानी दक्षिण पश्चिम दिशा को छोड़कर आप किसी भी जगह का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफिस में भोजन गर्म करने का ओवन रखने के लिए दक्षिण पूर्वी कोने का चुनाव करना चाहिए, जबकि पानी की व्यवस्था के लिए उत्तर दिशा ही ठीक रहती है। वास्तुशास्त्र में थी चर्चा ऑफिस में कुछ जरूरी चीज़ों के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और गुरुवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज रात 12:41 तक रहेगी। आज सुबह 9:51 तक हर्षण योग बना रहेगा। हर्ष शब्द का अर्थ होता है खुशी या प्रसन्नता, अतः इस योग में किए गए कार्य खुशी ही प्रदान करते हैं। हालांकि इस योग में प्रेत कर्म यानी पितरों को मनाने वाले कर्म नहीं करने चाहिए। आज शाम 4:44 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुनर्वसु नक्षत्र को 7वां नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु शब्द का अर्थ समझने के लिए सबसे पहले हमें वसु शब्द के अर्थ को समझना होगा। वसु को उपदेवताओं के समान माना जाता है और वसु अपने आप में शुभता, उदारता, धन तथा सौभाग्य के स्वामी हैं। अर्थात पुनर्वसु नक्षत्र का अर्थ है पुनः सौभाग्यशाली होना। ये नक्षत्र सौभाग्य का सूचक है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह बाणों से भरे हुए तरकश को माना जाता है। जिस प्रकार बाण का काम अपने लक्ष्य को भेदना होता है, उसी प्रकार पुनर्वसु नक्षत्र अपने प्रभाव में आने वाले व्यक्ति के सौभाग्य को सुनिश्चित करता है। साथ ही इसका संबंध बांस के पेड़ से है, और जिस नक्षत्र का संबंध जिस पेड़ से होता है, उस नक्षत्र में जन्मे लोगों को उस नक्षत्र से संबंधित पेड़ की उपासना जरूर करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को बांस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बांस के पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है और न ही इसे किसी प्रकार के उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले हर्षण योग और पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। और अब बात करते हैं आज हरियाली अमावस्या के बारे में। आज श्रावण कृष्ण पक्ष की स्नान दान श्राद्धादि की अमावस्या है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इसे चितलगी अमावस्या भी कहते हैं। विशेष तौर पर उत्तर भारत में इस अमावस्या का बड़ा महत्व है। सावन के महीने में चारों तरफ हरियाली होती है, इसलिए पुराणों में भी
हरियाली अमावस्या को पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाने की परंपरा है। हमारी संस्कृति में वृक्षों को भगवान के रूप में पूजा जाता है। कहते हैं हर वृक्ष में किसी न किसी देवता का वास होता है। जैसे पीपल के वृक्ष में तीनों महाशक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी का वास माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को आज कोई न कोई पौधा अवश्य लगाना चाहिए। अगर आज न लगा सके तो आज से आने वाले 8 दिन तक कभी भी लगा सकते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा करने से प्यार, पैसा और कामयाबी हासिल होती है। साथ ही इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। आज तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें गंगा जल, कच्चा दूध, तिल, जौ, दूध, दूब यानी दूर्वा, दूब घास, शहद और फूल डालकर पितरों का तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके हाथ में तिल और दूर्वा लेकर अंगूठे की ओर जलांजलि देते हुए पितरों को जल अर्पित करें। देखो जैसे ये पकड़े हैं, हाथ में पानी लिया और ऐसे जलांजलि। तो ये थी हरियाली अमावस्या की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। अगर आप अपनी बुद्धि और वाणी के बल पर दुनिया को जीतना चाहते हैं तो आज आपको माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। साथ ही किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर 1.25 किलो मूंग की दाल दान करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आप अपनी बुद्धि और वाणी के बल पर दुनिया को जीतने में कामयाब होंगे। अगर आपके घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी बनी हुई है तो आज एक गोबर का उपला लेकर उस पर कपूर और 6 लौंग जलाएं और उसकी धूप पूरे घर में दिखाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी। अगर लोग जल्दी से आपकी बातों से प्रभावित नहीं हो पाते हैं तो लोगों को अपनी बातों से, अपने विचारों से प्रभावित करने के लिए आज आपको किसी किन्नर को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो दोनों हाथ जोड़कर मन में ही प्रणाम कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से दूसरे लोग आपकी बातों से, आपके विचारों से जल्दी ही प्रभावित होंगे। अगर आपकी संतान अपना खुद का कोई बिजनेस खोलना चाहती है या आप उसके लिए बिजनेस खुलवाना चाहते हैं लेकिन उसमें बिजनेस की इतनी समझ नहीं है तो अपनी संतान के अंदर वो समझ डेवलप करने के लिए आज आपको साफ शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए। अब उस मिट्टी को पानी की सहायता से गाढ़ा करके उससे 27 छोटी छोटी गोलियां बनाइए और उन्हें अच्छे से सुखा लें। अब उन गोलियों को आज से लेकर 27 दिनों तक एक एक करके अपने संतान के हाथों से घर के मंदिर में ही रखवाएं और बाद में जब मौका मिले तो उन गोलियों को किसी मंदिर या पेड़ के पास रख दें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान का बौद्धिक विकास होगा, साथ ही वे अपना व्यवसाय करने में सफल होंगे। अगर आप अपने मनपसंद विवाह करना चाहते हैं और उसमें कोई अड़चन आ रही है या फिर आपकी कन्या के विवाह से संबंधित कोई परेशानी है तो पुनर्वसु नक्षत्र में श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन पर बैठकर ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का 1 माला जाप करें और अगर संभव हो तो स्फटिक की माला से जाप करें। जाप के बाद भगवान को भुने हुए आटे में पिसी हुई शक्कर मिलाकर उसका भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपका मनपसंद विवाह या आपकी कन्या के विवाह में आ रही हर प्रकार की अड़चन दूर होगी। अगर आप जीवन में अपनी तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज आपको एक तांबे का छोटा सा चौकोर टुकड़ा लेना चाहिए और उस टुकड़े के बीच में एक छोटा सा छेद करके उस छेद में एक सफ़ेद रंग का धागा पिरोइए और तांबे के टुकड़े को अपने गले में धारण कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने बिजनेस साझेदार के व्यवहार को लेकर कुछ परेशान हैं या वो आपके बिजनेस में कुछ गड़बड़ कर रहा है तो आज आपको सूखी लाल मिर्च के बीज लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारने चाहिए। 6 बार क्लॉकवाइज उतारिए और 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार उतारने के बाद उन सूखी मिर्च के दानों को आग में जला दें।
आज के दिन ऐसा करने से बिजनेस साझेदार का व्यवहार आपके प्रति अच्छा हो जाएगा। अपने बच्चों के और अपने बीच में समरसता बनाए रखने के लिए आज के दिन अपने बच्चों के हाथों उनकी मनपसंद कोई 32 चीज़ें ज़रूरतमंद को दान करें। ये 32 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, कोई मिठाई, फल, कपड़े, स्टेशनरी का सामान इत्यादि। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को 32 की गिनती में लेना है। आप अलग अलग चीज़ों को मिलाकर भी 32 की गिनती पूरी कर सकते हैं। साथ ही आप ये 32 चीज़ें चाहें तो किसी एक को भी दे सकते हैं और चाहें तो अलग अलग लोगों को भी अपने बच्चे के हाथ से दिलवा सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके और बच्चे के बीच चल रहे किसी तरह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए आज के दिन आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर अपनी इच्छानुसार हवन करना चाहिए। हवन शुरू करने से पहले ही आप हवन का संकल्प कर लीजिए और उसी के अनुसार हवन कीजिए। हवन के बाद छोटी कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए। अगर आप हवन कराने में असमर्थ हैं तो आटे की रोटी का चूरमा बनाकर श्री विष्णु को भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद उसे छोटी कन्याओं में बांट दें। आज के दिन ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। अगर आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से किसी कारणवश पूरी नहीं हो पा रही है तो आज के दिन 51 कागज़ की पर्चियाँ बनाएं और उन सब पर लाल पेन से श्री लिखें। श्री हर पर्ची पर नाम लिखते समय अपनी इच्छा मन में दोहराएं। अब इन पर्चियों को इकट्ठा करके एक कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। आपकी इच्छा को जल्दी ही वास्तविक रूप मिलेगा। आज के दिन ऐसा करने से आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। तो ये सारी चर्चा थी हर्षण योग और पुनर्वसु नक्षत्र और हरियाली अमावस्या के बारे में। आज हरियाली तीज के दिन आपको कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज आप अपनी सुविधानुसार किसी काम को करने का प्रयास करेंगे जिसमें आप काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। बी, आपके करियर में आ रही रुकावटों का आज समाधान मिल जाएगा और आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सी, आप अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे जिसमें आप घर के बड़ों से सलाह ले सकते हैं। डी, आज दोस्तों के साथ किसी नई जगह घूमने जा सकते हैं, आपका माइंड फ्रेश होगा। ई, आज पड़ोसी के साथ आपके रिश्ते में सुधार होगा, आप अच्छे से रहेंगे। एफ, आज आपकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होने के साथ साथ आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस भी मिलेंगे। जी, आज आप अपने काम में नयापन लेकर आएंगे जिसका सकारात्मक असर जल्दी ही दिखेगा। एच, आप परिवार के उलझे हुए मामलों को आज आसानी से सुलझा लेंगे। आई, आज आर्टिस्ट की प्रतिभा का सम्मान होगा और किसी अच्छी जगह काम करने का मौका मिलेगा। जे, किसी काम को लेकर आज आपको थोड़ी उलझन हो सकती है लेकिन दोस्त की मदद से सब ठीक होगा। के, आज ऑफिस में आपको अपनी काबिलियत साबित करने का बढ़िया अवसर प्राप्त हो सकता है। एल, आज आप किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एम, छात्र आज अपने स्कूल प्रोजेक्ट को सीनियर्स की मदद से पूरा कर लेंगे। एन, आज आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी से व्यर्थ उलझने से बचें। ओ, आज आप अपने आसपास का माहौल ठीक रखें जिससे आपका मन शुद्ध रहे। पी, आज आप किसी भी परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर न होने दें। क्यों, आज आप असंभव को भी संभव बनाने की कोशिश तब तक करेंगे जब तक वो पूरा न हो जाए। आर, आप परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम बने रहेंगे, घर वाले आपके काम की तारीफ करेंगे। एस, आज आप अपने आइडियाज़ को सहकर्मी के साथ साझा करेंगे और भविष्य में आप उस पर काम शुरू कर सकते हैं। टी, आज आपकी मुलाकात किसी राजनीति से जुड़े व्यक्ति से होगी जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। यू, आप किसी समस्या को अपने तरीके से सुलझाएंगे तो ज़रूर सफल रहेंगे अपने काम में। वी, आज आप किसी ज़रूरतमंद की आर्थिक तौर पर मदद करेंगे
जिससे उसका अटका हुआ काम आज बन जाएगा। W, आज आप भाई बहनों के साथ शॉपिंग करने मॉल जाएंगे और सब खूब एंजॉय करेंगे। X, आज आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। Y, आज किसी भी काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे तो आपको उसके बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। Z, आज किसी काम से आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं झारखंड के अखिलेश्वर धाम में। ये स्थान भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। शिव की भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण इस स्थान के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा और विश्वास देखा जाता है। हर सोमवार यहाँ भक्तों का तांता लगता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग बड़े आकार का है। केवल झारखंड ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के भक्त भी यहाँ भगवान शिव का अभिषेक करने और अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। यहाँ एक गुलैची का पेड़ भी स्थित है जो मंदिर के ठीक सामने है, तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हृदय रेखा के पास से निकलने वाली सूर्य रेखा के बारे में। हृदय रेखा से या उसके पास से आरंभ होने वाली सूर्य रेखा जीवन के उत्तर काल यानी लगभग 56 वर्ष की आयु तक ही व्यक्ति को उन्नति प्रदान करने वाली होती है, किंतु ये उन्नति भी तभी पक्की होती है जब हृदय रेखा से ऊपर सूर्य रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो। इसके विपरीत यदि हृदय रेखा से ऊपर सूर्य रेखा का सर्वथा अभाव हो या फिर ये टूटी फूटी हो तो व्यक्ति के जीवन का चौथा चरण चिंताओं से भरा तथा तकलीफदेह होता है, विशेषकर तब जब व्यक्ति की भाग्य रेखा भी निराशाजनक हो। यदि सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दोनों ही शुभ फल देने वाली होकर एक दूसरे के समानांतर जा रही हो तथा मस्तक रेखा भी स्पष्ट और सीधी हो तो ये धनवान और ऐश्वर्यपूर्ण होने का सबसे बड़ा लक्षण है। ऐसे योग वाला व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष बुद्धिमान और दूरदर्शी होते हैं। ये जिस काम को हाथ लगाते हैं उसमें सफल हो जाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में एक थी चर्चा हृदय रेखा के पास से निकलने वाली सूर्य रेखा के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 24 जुलाई श्रावण कृष्ण पक्ष यानी कि अंतिम तिथि यानी अमावस्या तिथि। अमावस्या तिथि में पूर्णिमा को संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। अमावस्या तिथि आज रात 12:41 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी जो कि कल रात 11:24 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर, नॉर्थ। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज जब मछलियों को चारा डालें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।